कल ये बताया गया था कि मनुष्य देवशास्त्र गुरु के निकट रहता है, धर्म का स्वरूप भी सुनता है, गुरु का उपदेश सुनकर भी तथा समस्त पदार्थों का स्वरूप समझकर भी जो अपने पैर विरोध का त्याग नहीं करता अथवा मिथ्यात्व रूपी विष का त्याग नहीं करता है, वह मनुष्य धर्म करते हुए भी सर्प की पर्याय को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देवशास्त्र गुरु से हृदय से जुड़ना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से जुड़ना चाहिए और संसार शरीर भोगों से, सांसारिक लोगों से ऊपर से जुड़ना चाहिए। लेकिन ये संसारी प्राणी उल्टा करता है कि जिनसे हृदय से जुड़ना चाहिए उनसे औपचारिकता निभाता है, ऊपर से जुड़ता है, और जिनसे औपचारिकता निभानी चाहिए उनसे हृदय से जुड़ता है। मतलब ये है कि वो देवशास्त्र गुरु के पास आकर के भी सच्चे हृदय से भक्ति नहीं करता है, मायाचारी करता है। और मायाचारी को माया तेरह के उपनिषद से कहा है कि मायाचारी त्रैचारियों के आश्रम का कारण है। और साथ ही योग वक्रता विषम वादनम च सहस्य नामना, मन वचन काया की कुटिलता है ये कि आप हृदय से श्रद्धा भक्ति नहीं रखते हैं, ऊपर से केवल चापलूसी कर रहे हैं, चमचाई कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो इससे योगों की मनोवचन काया की वक्रता होने की वजह से, कुटिलता होने की वजह से अशुभ नाम कर्म का मत होता है। और तीसरा सूत्र शुभा पुण्यशा शुभा पापस्य, अशुभ योग, अशुभ उपयोग, अशुभ नाम कर्म के बंध का, अशुभ प्रकृतियों के बंध का, अशांता वेदनी आदि प्रकृतियों के बंध का कारण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक आप सच्चे हृदय से देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं रखोगे, मिथ्यात्व तो जाने वाला है नहीं, दर्शन होने का अवसर क्षय से अवसर होने वाला नहीं है। और जब तक ईमानदारी से व्रतों का पालन नहीं करोगे, चरित्र का पालन नहीं करोगे, निर्दोष चरित्र का पालन नहीं करोगे, तब तक चारित्र पुण्य कर्म का क्षय सक्षम होने वाला नहीं है। स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बने बिना मोहिनी कर्म का क्षय होता नहीं। स्वयं की दृष्टि में धर्मात्मा बने बिना कल्याण होता नहीं। स्वयं की दृष्टि में सच्ची मायने में श्रद्धा भक्ति के अभाव में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निर्दोष पालन नहीं करने की जब तक तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। बल्कि उल्टा, जिनके माध्यम से कल्याण होना चाहिए था, जिनके माध्यम से पुण्यबंध होना चाहिए था, जिनके माध्यम से सुख शांति मिलनी चाहिए थी, उन्हीं के माध्यम से योगों की वक्रता रखता है, ऊपर ऊपर से करता है, औपचारिकता निभाता है। तो उल्टे त्रैचारियों का, अशुभ नाम कर्म का, अशांता वेदनी आदि कर्मों का बंध होता। उल्टा जो तत्वसूत्र जी के 6ठे अध्याय में लिखा है, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादु दर्शन मोहस्य, और केवली के विषय में आसाधना विराधना करता है, अभिनय करता है, तो उल्टे जिससे दर्शन वाली कर्म का उपसम होना चाहिए था उसी से मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है, उल्टा दर्शन मोहिनी बन जाता है। सर्व है जनवाणी है, विनय से सुनना चाहिए, लेकिन अपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, तिरस्कार करता
करता है, ध्यान नहीं देता है, इसलिए उल्टे उसी दिनवाने के निमित्त से उसी ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है, दर्शन मौनी कर्म का भी बंद होता है। संग है जो मुनि आज्ञा श्राविका जिनके निमित्त से दर्शन मौनी कर्म को आदि लेकर सारे कर्मों का उपसंचय सेवसन होता है, उन्हीं मुनि आज्ञा श्राविका की अभिनय करके आसाधना प्रार्थना करके निंदा करके ऊपर से मायाचारी करके उन्हीं के निमित्त से दर्शन मौनी को पुष्ट करता है, चरित्र मौनी को पुष्ट करता है और नरक आयु तृणायु का बंद करता है। संग धर्म के निमित्त से धर्म करता है, लेकिन निष्काम भाव से नहीं करता है, निरपेक्ष भाव से नहीं करता है। इसलिए वो मिलता तो है धर्म के निमित्त, पर धर्म के निमित्त से मांगे गए वैभव से धनभोग से वो धर्म ध्यान नहीं कर सकता है। उसके फल को भोग करके बाद में दुर्गति में जाता है, क्योंकि वो निदान है, वो कांक्षा है। ना सम्यक संतुष्ट होता है, ना ही आगे चल करके वो धर्म में आत्म कल्याण में निमित्त भी नहीं बनता। इसलिए बंदों, ये लिखा हुआ है कि वो धर्म के स्वरूप को सुनकर भी, गुरु का उपदेश सुनकर भी, समस्त पदार्थों का स्वरूप समझ करके भी अपने पैर विरोध को नहीं छोड़ता है, बदला लेने की भावनाओं को नहीं छोड़ता है, सच्चे हृदय से सेवा भक्ति पूजा में नहीं करता है, जुड़ता नहीं है। इसलिए दर्शन मौनी कर्म का भी संचय सेवसन होता, बल्कि उल्टा मिथ्यात्व को बंद होता और ईमानदारी अपने जीवन में नहीं लाता है, निर्दोष व्रतों का पालन नहीं करता। इसलिए चरित्र मौनी कर्म का भी क्षय सेवसन नहीं होता, बल्कि उल्टा बंद होता है। इसलिए यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि अनादि काल से ऐसी बात नहीं है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है कि दर्शन नहीं किए, पूजन नहीं किए, ऐसी बात नहीं है कि धर्म का आचरण नहीं किया, व्रतों का पालन नहीं किया, ऐसी बात नहीं है कि मुनि नहीं बने अनादिकाल से लेकर आज तक। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह को उपजायो, पहले आत्म ज्ञान बिना संकलेश न पाए। अनंत बार मुनि बने, अनंत बार कठोर तपस्या किया, तपस्या किया, धर्म से जुड़े, धर्मात्माओं से जुड़े, लेकिन सब कुछ किया पर सच्चे हृदय से नहीं किया और आत्म कल्याण के उद्देश्य से नहीं किया। केवल करता रहा भोगों के लिए, या फिर मायाचारी करता रहा, चापलूसी करता रहा, ऊपर से फॉर्मेलिटी निभाता रहा। इस वजह से ना सम्यक दर्शन हुआ, ना चरित्र मौनी कर्म का क्षय हुआ। इसलिए बंधुओं, धर्म से जुड़े हो अच्छी बात है, लेकिन सच्चे हृदय से जुड़ो। ऊपर से औपचारिकता ना निभाओ, आसाधना विराधना ना करो, जुड़ो तो सांसारिक कोई वस्तु मत मांगो, आत्म कल्याण के उद्देश्य धर्म का आराधन करो, सेवन करो, पूजन करो, अन्यथा सर्व देशी पर्याय को प्राप्त होना बहुत चिंतनीय विचारनीय आश्चर्य की बात है। कहाँ तो वो देवशास्त्र की सेवा पूजा भक्ति कर रहा है और कहाँ सर्व की पर्याय को प्राप्त हो रहा है। तो कहाँ गलती रही कि वो ऊपर से जुड़ा, फॉर्मेलिटी निभाता रहा, दूर से जुड़ा और भक्ति पूजा आहार दान देते हुए भी पीठ पीछे निंदा करता रहा, आसाधना विराधना अवहेलना करता रहा, विनय करता रहा, इसलिए सर्व की पर्याय को प्राप्त हो रहा है। आगे कह रहे हैं कि ये जीव किस कर्म की वजह से भिक्षु की पर्याय को प्राप्त होता है। देख लिया, अच्छी है भिक्षु की पर्याय नहीं है। कौन से कर्म की वजह से मिलती है, आप सुन लो। जो मनुष्य अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने कुटुंबी लोगों के व अन्य लोगों के हृदय में अपने वचन रूपी वज्र की चोट से ताड़ना करते हैं। वचनों की भी चोट लगती है, आप ये ना समझें कि केवल अस्त्र शस्त्र की चोट लगती है। वचनों की चोट अस्त्र शस्त्र की चोट से बड़ी होती है।
मतलब अस्त्र शस्त्र के द्वारा किया हुआ घाव तो भर सकता है, लेकिन वचनों के द्वारा किया हुआ घाव नहीं भर सकता। वो जन्म जन्मांतरों में भी नहीं भरता, उसकी चोट बहुत बुरी होती है। अपनी प्रसिद्धि के लिए अपनी विशुद्धि नहीं खोना चाहिए, अपने परिणामों की निर्मलता नहीं खत्म करनी चाहिए। ख्याति विजय लाभ के लिए अपने धर्म ध्यान को दूषित नहीं करना चाहिए, मलिन नहीं करना चाहिए, उसकी आराधना नहीं करनी चाहिए, धर्म को धर्म ध्यान को खोना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रसिद्धि जो है, जितनी भी आदि व्याधि उपाधि है, जो सत्ता है, वो दूसरों को सता की प्राप्त की जाती है, और जो सत्य है वो स्वयं को तपा के प्राप्त किया जाता है। इसलिए दूसरे को मत सताओ, स्वयं को तपाओ तपस्या से। दूसरे को कष्ट मत दो, स्वयं को कष्ट दो। शरीर को कष्ट हो पर मन को कष्ट ना हो। शरीर में क्लेश होने से तो कर्मों की निद्रा होगी, यदि क्षमता रखोगे तो, पर मन को संक्लेश होगा तो कर्मों का बंद होगा। इसलिए क्लेश में अंतर है। शारीरिक क्लेश उठा रहे हो कि मानसिक क्लेश? साधु संत साधक शारीरिक क्लेश उठाते हैं, पर मन तो शांति की, समता की, शीतलता के सरोवर में अवगाहित करता है। आनंद के सागर में डुबकी लगाता है, आनंद की यात्रा करता है। लेकिन सांसारिक प्राणी मन से तो क्लेश बहुत उठाता है और शरीर से भी उठाता है। शरीर से भले कम उठाए, लेकिन मन से ज्यादा संक्लेश करता है, जिससे संसार बढ़ता है। इसलिए वो कह रहा है कि अपनी प्रसिद्धि के लिए मेरा नाम क्यों नहीं बढ़ा, मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, मेरे को माला क्यों नहीं पहनाई, मेरे को तिलक क्यों नहीं लगाया, मेरी पंपलेट में फोटो क्यों नहीं आई, मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम पत्थर पर पटिया पर क्यों नहीं खुदा है, और मैं बोली ले रहा था, तुमने बोली क्यों काट दी, तुमने मेरे ऊपर बोली क्यों लगा दी। ये सब प्रसिद्धि के लिए दूसरों को कष्ट दिया जा रहा है, ताड़ना दी जा रही है, वज्र की चोट दी जा रही है। ऐसे लोग मर करके भी छूटी पर्याय को प्राप्त होता है। आप ध्यान से सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय करके जगह जगह प्राय जब चाहे कोई भी परम पवित्र मांगलिक कार्य होते हैं, पर्व आते हैं, जो पर्व ने कहते जो आत्मा को पवित्र करें, जो हमारे पुण्य बंध के लिए निमित्त हों, उत्सव ने कहते हैं जो शरीर के लिए मनोरंजन के लिए कारण होते हैं। तो ये पर्व तो आए थे पवित्र होने के लिए, लेकिन अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया। इज्जत का सवाल है, कोई भी निमित्त बना सकता है। तुम आगे क्यों बैठ गए? तुम मेरे शुरू से बैठ गए, तुमने पहले काम क्यों कर लिया, तुमने पहले ऐसे क्यों किया, मेरे को क्यों नहीं करना है? इस टाइप की कोई भी प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है, महांकार के पोषण के लिए, मान कषाय की वृद्धि के लिए साधन बना लेता है। जिन धर्म स्थानों पर आकर के उसे मान का मर्दन करना चाहिए था, उन्हीं धर्म स्थानों पर आकर वो बैर बांध रहा है, बैरी विरोधी तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बैरी विरोधी तैयार करता है, वो कोई भी साधक महासाधक क्यों ना हो, अपने संसार को बढ़ाता है। बैरी विरोधी बढ़ाने वालों की ना तो धर्म ध्यान होता है, ना सामयिक होती है, ना समाधि होती है। सुन रहे ना? पीछे तक सब बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने यदि बैरी विरोधी बढ़ाए तो आपका धर्म ध्यान नहीं होगा, आपकी सामयिक में मन नहीं लगेगा, आपकी चैन से नींद नहीं आएगी, अच्छी भूख नहीं खुलेगी, साथ ही समाधि तो होगी नहीं। यदि चाहते हो कि मेरा धर्म ध्यान हो, मुझे अच्छी नींद आए, मुझे अच्छी भूख लगे, मेरी सामयिक ठीक हो, मेरा मरण अंतकाल सुधरे, तो आपको सबको सच्चे हृदय से क्षमा मांग लेना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। और भविष्य में
कभी भी अपने वचन रूपी वज्र से बात नहीं करना चाहिए, किसी का वज्राघात नहीं करना चाहिए, वचन रूपी अस्त्र शस्त्र किसी पर नहीं चलाने चाहिए, अन्यथा धर्म करते हुए भी बिच्छू की पर्याय को प्राप्त होगा। अथवा जो दांतों से व नेत्रों के विकारों से मनुष्यों को काटते हैं, देखो दांत भी काटते हैं, आप पीसते तो हैं अपने दांत, लेकिन सामने वाले का हृदय पिसता है। आप चिढ़ाते तो हैं अपने मुंह को, लेकिन सामने वाले का दिल दुखता है। आप चलाते तो अपने नेत्र हैं, लेकिन सामने वालों पर वो नेत्र बाणों का काम करते हैं, अस्त्र शस्त्र का काम करते हैं। इसलिए देखो मगर प्यार से, आत्मीयता से, आदर से, प्रेम से देखो। जलो मगर दीपक की तरह जलो, लुगरिया बन के मत जलो। लुगरिया समझते, लकड़ी में आग लगा दो, लुगरिया बन गई। और वो लकड़ी जो चिता में लगाई जाती है मुर्दा की सब तरफ से, घरे के लोग लगाते ना, बेटा बेटे को, वो लुगरिया कहलाती है, पता है। तो लुगरिया बन के मत जलो, जल ही रहे हो तो दीपक बन कर जलो, जिससे स्वयं अपने आप को भी रोशनी प्रदान करो, आलोकित करो, अपने आप का भी प्रकाशित करो और दूसरों को भी प्रकाश प्रदान करो, दूसरों को भी रास्ता दिखाओ, दूसरे के जीवन में भी रोशनी भरो, अंधकार मत लाओ दूसरे के जीवन में। दूसरे के जीवन में अंधकार लाओगे तो आपका भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाओगे तो आपके भविष्य में कांटे ही कांटे बिछे मिलेंगे। एक जीवन में कांटे बिछाओगे, पूरे भविष्य में आपको कांटे ही कांटे बिछे मिलेंगे। ये कहा जा रहा है, इसलिए अपनी आंखों से भी किसी को देखो ताको तको मत। ये आंखें देखने ताकने के लिए मिली है, तकने के लिए नहीं, घूरने के लिए नहीं। ये आंखें शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं, शास्त्र गुरु के दर्शन करने के लिए, शांति करने के लिए, जीवों की जान बचा करके क्रिया करने के लिए आंखें मिली है बंधु। ये घूरने के लिए, तकने के लिए नहीं, दूसरों के अवगुण देखने के लिए नहीं मिली है आंखें। बंदी गजब की कैसे सुनाती है, पर्याय बिच्छू जैसी और तारे देखो कैसे दिए। तीन चीजों का दुरुपयोग करने वाले को बिच्छू की पर्याय मिलती है। एक तो उन्होंने कहा वचन का दुरुपयोग करने वाले को, जो वचनों से दूसरों को ताड़ित करते, प्रताड़ित करते हैं, लज्जित करते हैं, दूसरों से बैर मानते, वचनों के द्वारा गाली देते हैं, विरोध करते हैं, बदले लेने के शब्द बोलते हैं, दूसरे के हृदय विदारक वचन बोलते हैं, दूसरे के मर्म विदारक वचन बोलते हैं। इन शब्दों का दुरुपयोग करने वाले। दूसरा बोल रहे हैं दांतों को पीसते हैं, दूसरे के साथ बुरा लेने के लिए, उसका बुरा विचारने के लिए, उसको ताड़ित प्रताड़ित करने के लिए, उसे भसना भर्षित मने धौंस दिखाने के लिए दांत पीसते हैं। और नेत्रों को आंखें दिखाने के लिए, विषय भोग का इशारा करने के लिए, दूसरों के अवगुण देखने के लिए आंखों का दुरुपयोग करते हैं। आंखों से देख करके भगवान के दर्शन नहीं करते, शास्त्र नहीं पढ़ते, गुरुओं के दर्शन नहीं करते, देख कर नहीं चलते, देख कर काम नहीं करते, इसके लिए आंखें मिलती है तो। लेकिन वे उन आंखों का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। इसलिए वैसे एक इंद्रिय के पास ये होती नहीं, वचन बल भी नहीं होता है, शब्द रगड़ाई नहीं होती है, चक्षु भी इंद्रिय भी नहीं होती है, दांत भी नहीं होते। और आपको वरदान के रूप में मिले ये अनंत गुने पुण्य जब ज्यादा कमाया, तब कहीं एक इंद्रिय से दो इंद्रिय की पर्याय में आए, तब वहां वचन बल मिला। अभी आंखें फिर भी नहीं मिली,
वचन बल मिला था, लेकिन उसका सदुपयोग वहां नहीं हो सका दो इंद्रिय के पर्याय में। तीन इंद्रिय के पर्याय में भी वचन बल है, लेकिन बताइए चीटी क्या सदुपयोग कर रही है उस वचन बल का? किस काम में आ रही उसकी वाणी? ना स्वयं की ना पर के, कोई काम में नहीं आ रही, ना दो इंद्रिय की। चार इंद्रिय के पास भी वचन बल है, शब्द प्रज्ञाएं हैं, लेकिन ना स्वयं के काम में आ रही, ना दूसरों के काम में आ रही। चार इंद्रिय के पास आंखें भी आ गई हैं, लेकिन वो वहां पर आंखों का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, भगवान के दर्शन नहीं कर रहा। वो चार इंद्रिय शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, ना ही गुरुओं के दर्शन कर रहा है, ना ही वो आंखों से देखकर जीवों की रक्षा का विचार आ रहा है, बल्कि चक्षु इंद्रिय का विषय जो रोशनी है, दीपक के पास वो पतंग जाता देखा आप लोगों ने? पतंगा बार बार जाएगा, उसको रोशनी अच्छी लगती है, उसकी चक्षु इंद्रिय का विषय है। वो लाइट से यदि भी उसका शरीर जलता है, दीपक के पास बल्लों के पास जाता है तो शरीर जलता है, फिर बाद में दूर हटता है, फिर आंखों के लिए अच्छी लगती रोशनी फिर आता है। ऐसे हजारों लाखों बार उस दीपक की लो पर आता है, अपने अंग को जलाता है, पर इतनी आसक्ति होती है उसकी चक्षुंद्रिय के विषय में, उस दीपक की लो में, उस लाइट में, कि वो लाखों बार आकर के शरीर को झलसाता है और अंत में अपने आप का होम कर देता है, उसी पर अपने आप को न्यौछावर कर देता है, स्वयं की बलि चढ़ा देता है उस रोशनी के ऊपर, उस दीपक की लो के ऊपर। बंधु, इसी तरह यदि आपको ये वचन बल मिले और वचनों के द्वारा आपने अपना कल्याण किया और दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाई, दूसरों से बैर वाला विरोध किया, कष्ट पहुंचाया, दूसरों के साथ भी आपने ऐसे वचनालाप किए कि उसको मर्मांतक पीड़ा हुई, तो उस पतंगे से क्या आपका जीवन अच्छा है? बताइए, क्या उस पतंगे से आपका जीवन गया बीता नहीं, जिस पतंग ने अपने शरीर को जलनों में झोंक दिया है, बलि चढ़ा दी है? आपने तो अपने वचनों को भी, वचनों के द्वारा अपने आप का जीवन बर्बाद कर लिया, वैरी विरोधी तैयार कर लिए, संसार बढ़ा लिया। ये नियम है कि जिसकी तीन चीजें हैं, एक तो किसी से बैर है, दूसरा यदि आपने किसी को से चीज के लिए निदान किया है, बैर नहीं करना कभी संसार घटाना हो तो, दूसरा निदान नहीं करना, बदले में कोई चीज अगले भाव में मांगना नहीं धर्म के बदले, और तीसरा है यदि संसार खत्म करना हो तो किसी की निंदा नहीं करना। याद रहेंगी तीन चीजें, आप सभी दोहराइए, निदान, निंदा और बैर। आप सही बोलिए। निदान का मतलब क्या होता है? कांक्षा। कोई भी धर्म का आचरण किया, दान पूजा शील उपवास इत्यादि पाले और बदले में कुछ मांग लिया, ये कांक्षा कहलाती है, जो संगीत दर्शन का भी घात करती है। ये निदान कहलाता है, जो प्रभाव को भी बिगाड़ता है। तो निंदा नहीं करना, आप किसी की यदि संसार खत्म करना चाहते हो और किसी से बैर नहीं बांधना, बंधा हो तो इसको खत्म करना ही, संसार को खत्म करना है। क्या कहा? बैर को खत्म करना ही संसार को खत्म करना है, निंदा नहीं करना ही संसार को खत्म करना है, निंदा नहीं करना ही संसार को निंदनीय समझना है, और निदान नहीं करना ही आत्मा की सुखी होने का निदान है। एक निदान का इलाज होता है, उसके उपचार होता है। इसलिए तीन चीज में बची है। याद हो गए सबको? आगे से पीछे तक बोलो, पीछे वाले कौन सी चीजें? तीन चीज नहीं करना, निदान नहीं करना, निंदा नहीं करना, बैर नहीं बांधना। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, बार आ रहा है, सांप की, बिच्छू की जैसी निकृष्ट पर्याय, हाथी की डांस, मच्छर जैसी पर्यायों को प्राप्त हो रहा है। तो आज से आप लोग अपने शब्दों का दुरुपयोग नहीं करेंगे,
यदि इस बिच्छू की पर्याय को प्राप्त नहीं होना है तो शब्द से निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कर्कश नहीं बोलना, अपनी प्रसिद्धि के लिए अपनी विशुद्धि को नहीं खोना। याद हो गया? प्रसिद्धि माने ख्याति के लिए, पूजा के लिए, सम्मान के लिए अपने परिणामों की निर्मलता को खत्म नहीं करना। सूत्र बोलो, क्या बोला आपने? अपनी प्रसिद्धि के लिए अपनी विशुद्धि को, पीछे वाले बोलो, अपनी प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि का अर्थ क्या लिया? ख्याति, पूजा, लाभ। प्रसिद्धि के लिए विशुद्धि को नहीं खाना। और दूसरा क्या बोला? अपने वचनों का दुरुपयोग नहीं करना, अपनी वाणी को जिनवाणी बनाना, जिनवाणी के पढ़ने में, जिनवाणी के बोलने में लगाना। वस्तुतः बस आप शब्द बोलना जिनवाणी का मान है। अब शब्द बोलना, गाली बोलना, देना, निंदा करना, कठोर बोलना, झूठ बोलना, ये सरस्वती की अभिनय है, ये दिव्य ध्वनि की अभिनय है, ये केवल ज्ञान की अभिनय है, जिनवाणी की अभिनय, उपाध्याय परमेष्ठी की अभिनय है, क्योंकि ये गणधर देव की अभिनय है। जिन जिन ने सरस्वती को अपने मुख से उच्चारित किया है, उपदेश दिया है, जिनवाणी को पढ़ा है, धर्म का उपदेश दिया है, द्वादशांग की रचना की है, 4 नियमों की रचना की है, उन सब की अभिनय है वचनों का दुरुपयोग करना, गाली देना, शब्द बोलना, झूठ बोलना, कर्कश कठोर बोलना, निंदा करना, ये उन सब की अभिनय है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि दोबारा मुझे वाणी मिले, जिनवाणी मिले, तो कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना। दूसरा दिया है इन्होंने कि दांतों को नहीं पीसना, दूसरे की बुरा विचारने के लिए, दूसरे से बदला लेने के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए। यदि दांतों को पीसा तो समझ लेना कि आपको अगले जन्म में दांत नहीं मिलेंगे। इसी जन्म में देख लो जिनके पास दांत नहीं, कैसे भोजन करते हैं। हाँ, तो तीसरा है अपने नेत्रों का दुरुपयोग नहीं करना। इसमें लिखा है जो लोग नेत्रों से घूरते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं और विषय कषाय के लिए नेत्रों से इशारा करते हैं, नेत्रों के द्वारा अपने स्वयं में विकार उत्पन्न करते हैं और दूसरों के अंदर भी विकार उत्पन्न कर देते हैं, वासना उत्पन्न कर देते हैं, और नेत्रों से भर्त्सना करते हैं, आंखें दिखाते हैं दूसरे लोगों को। उनको अगले जन्म में ये आंखें नहीं मिलती, क्योंकि बिच्छू तो 3 इंद्रिय होता है ना, बिच्छू की पर्याय को प्राप्त हो रहा है। इसका वचनों का, आंखों का, दांतों का दुरुपयोग करने से बिच्छू 3 इंद्रिय होता है, उसकी पर्याय को प्राप्त होता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें निकृष्ट पर्याय ना मिले, तो अपने जीवन में मतलब जो वरदान मिला है, जो बहुत सौभाग्य से मिला है, पुण्य से, विशिष्ट पुण्य से मिला है, सातिशय पुण्य से मिला है, पुण्यानुगति पुण्य के बंध का जो कारण है, ऐसे जैसे आपके लिए 3 बल तो मिले ही हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, ये तीनों ही वरदान है। मन भी चिंतामणि रत्न से ज्यादा कीमती है, वचन भी चिंतामणि रत्न से ज्यादा कीमती है। और जी औदारिक काय, पंचेंद्री मनुष्य का, आर्यखंड का, उच्च कुल का जो ये औदारिक शरीर है, ये चिंतामणि से दुर्लभ, कल्प वृक्ष से दुर्लभ, पारस पत्थर से दुर्लभ, कामधेनु से दुर्लभ, रसायन से दुर्लभ, दिव्य जो भी विशिष्ट चीजें हैं, उन सब से अनंत गुना ज्यादा कीमती है बंधुओं। इसलिए इसका दुरुपयोग मत करो, विषय कषाय में लगाना दुरुपयोग करना है। आपसे कहा कि आप हृदय से विषय कषाय को छोड़ोगे, त्याग करोगे, तभी चारित्रमणि कर्म का संशय से समाने वाला है, अन्यथा तो जरा सा भी तस्सी मस्ती होने वाला है। आप कितनी देव
शास्त्र गुरु से जुड़े रहे, कितनी स्वाध्याय करें, कितने ही आप तप त्याग करें, कितनी हम संयम पास करें, यदि विषय कसाय के प्रति उपेक्षा नहीं है तो चरित्र मोनी जरा भी हिलने वाला नहीं है, विचलित होने वाला नहीं है, टस से मस नहीं होने वाला, आपकी आत्मा से हटने वाला नहीं है। आप 10 पीढ़ी भी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, कर्म के सामने तीर्थंकरों की भी नहीं चलती है, कर्म के सामने 169 महापुरुषों की भी नहीं चलती है, कर्म के सामने किसी सांसारिक शक्ति की नहीं चलती है, किसकी भी नहीं चलती है। इसलिए उस किसी से ना डरो, अपने स्वयं की मोहिनी कर्म से, दर्शन मोहिनी से, चारित्र मोहिनी से तो डरो। दर्शन मोहिनी के बंदे का आप याद कर लीजिए एक बार, केवली के साथ माने भगवान की आसाधना विराधना भी नहीं करना, संग यानी मनियार का श्रावक श्राविका के साथ अवहेलना तिरस्कार अभिनय आसाधना विराधना निंदा करना, शब्द जिनवाणी की अभिनय करना, आसाधना विराधना करना, केवली सत्संग धर्म और धर्म के विषय में सच्चे हृदय से नहीं जुड़ना, धर्म को सच्चे हृदय से आत्म कल्याण के उद्देश्य से नहीं धारण करना, और देवताओं का वर्णवाद करना कि देवता लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, बलि से प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहना ये देवताओं का वर्णवाद है। हरिवंश पुराण में ये नवदुर्गा की उत्पत्ति का प्रसंग आया है। एक कृष्ण की बहन थी, जो एक कृष्ण की बहन ने जन्म लिया और उसको कंस मारना डाले, इसके लिए उसको वो यशोदा के यहाँ रखा है, और उसके यहाँ जो पुत्री जन्मी थी उसको ला करके यहाँ रख दिया। तो वो उस कंस आया और उसने देखा ये तो लड़की है, लड़का होता तो वो मेरा बैरी हो सकता था, ये लड़की है, ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन फिर भी हो सकता है इसका जो पति होगा वो मेरा ना कुछ गड़बड़ कर दे। फिर भी दया आई, ना मारा नहीं उसको, बाकी 6 पुत्रों को तो पछाड़ दिया था उसने। जो देवकी ने जन्म दी उसको उस यशोदा के यहाँ रखा है, और उसके यहाँ जो जन्मे थे मरे बालकों को लाकर इसके यहाँ रख दिया, उसने उन्हीं को पछाड़ दिया। सब 3 युगल थे, 6 लड़कों को मार डाला। अभी 7वें नंबर पे एक पुत्री जन्मी थी तो उसकी नाक छट्टी कर दी और छोड़ दिया। आगे चल करके पली खुशी बड़ी हुई, अब वो उसी के जो कृष्ण जी के अन्य पटरानियों के पुत्र थे, उसने इसकी हंसी मजाक कर दी, चपटी नाक वाली, और उसको बुरा लग गया तो उसने जो है ला करके आर्यका से आर्यका दीक्षा ले ली। अब आर्यका दीक्षा ले ली, एक बार विहार कर रही थी और जंगल में रात हो गई तो वो पहाड़ के एक रास्ते में बैठ गई ध्यान में शाम में। दूसरे दिन सवेरे भील लोग निकले और उन्होंने देखा ये तो कोई बंदे भी है। उन्होंने प्रार्थना की, भीलों ने हे देवी, यदि मैं बंजारों को लूटने में समर्थ हुआ, सफल हो गया, मैं तुम्हें पहला शिष्य मैं ही कहलाऊंगा तुम्हारा, मैं सच्चे मायने में सच्ची भक्ति करूंगा। अब भील लोग लूटने के लिए गए और बंजारों को लूटने में सफल हो गए। तो सफल हो गए तो आगे उन्होंने पुनः देवी को धन्यवाद देने के लिए आया, तो देखा तो इतने में वो उधर गए थे, इधर से शेर ने आकर के उस आर्यका को खा लिया। मात्र 3 उंगली बची, बाकी पूरा खा गया, वहां पर खून फैला हुआ था। अब जो भील लोग लौट के आए, देखा और ये देवी तो ये खून से यहाँ खून फैला हुआ है, बलि से प्रसन्न होती है, किसी ने बलि चढ़ाई होगी तो वो खून पी करके गायब हो गई, चली गई है। तो उन्होंने कहा हे देवी, हम लोग भी आपकी कृपा से सफलता से सफल हुए हैं बंजारों को लूटने में, इसलिए हम भी आपके भक्त हैं। और उन्होंने जंगली भैंसों को ला करके बलि चढ़ा दी गई, और तब से लेकर के खूब बलि चढ़ाने लगे और देवी दुर्गा के नाम से पूजने लगे और उसका खूब प्रचार प्रसार किया, और तब से वो नव दुर्गा के नाम से पूजने लगे। प्रसन्न हो गई, अज्ञानियों ने फैला दिया, अज्ञानी लोग तो अधर्म करने से डरते नहीं है। इस तरह से तब से वो आर्यका के निमित्त से इन भीलों ने उल्टा सीधा समझ करके और उल्टा सीधा प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और दुर्गा के नाम से पूजने लगे। तो इस तरह से उसकी उत्पत्ति बताइए। बाकी कोई दुर्गा, अब उन्होंने कभी कहने लगते भोले की पत्नी है, तो कभी कहते थे राजरानी है, तो कभी कहते हैं महारानी है, तो कभी कहते देवी है, तो कभी कहते पत्नी है।
कुछ भी बोलते हैं और इस तरह से ये इस तरह में हरिवंश पुराण में आया है कि ऐसे तो अपन को उल्टी सीधी मान्यताओं को न धारण करते हुए सही से अपनी मान्यता बनानी चाहिए। वाणी का, नेत्रों का, दांतों का उपयोग दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे, उनको अपना वरदान बनाएंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सुने